हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एफएम क्लासरूम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड हम 8 भी सॉल्व करेंगे इन द सेम वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करने से। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बेस्ड है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, जो कि बेसिकली सेम है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ओके, फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। XYZ लिमिटेड ने इशू किया 10% प्रेफरेंस शेयर्स। हमारा ये इंटरेस्ट होगा 10%, 100 ईच। ये इसका फेस वैल्यू है। इसी फेस वैल्यू के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला होगा। और हमारा इशू प्राइस क्या है? 95। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इशूज़ एट 95 रुपीज़ ईच। फॉर्मूला वेरी सिंपल, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 में भी बताया था कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। अगेन मैं आपको बता दूं, नेट प्रोसीड्स वो अमाउंट होता है जो कंपनी को रिसीव होता है आफ्टर इशूइंग सच डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज़ में एक डेट इशू किया और उसे इशू करने में हमारे 5 रुपये लग गए फॉर कमीशन मान लीजिए, या फिर ब्रोकरेज हो गया या इशू कॉस्ट हो गया, तो हमारे पास आया कितना? 95। फर्दर अब सेम इन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड न्यूमरेटर बन जाएगा और नेट प्रोसीड्स हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम इस क्वेश्चन में कितना दे रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड 100 रुपीज़ का 10% होगा, जो कि 10 रुपीज़ होने वाला है, डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। हमारा नेट प्रोसीड्स क्या है? हमारा इशू प्राइस होता है नेट प्रोसीड्स 95 रुपीज़। अगर इशू प्राइस ना दिया हो तो मार्केट प्राइस गिवन होगा क्वेश्चन में, वो हमारा इशू प्राइस हो जाता है, वो हमारा नेट प्रोसीड्स हो जाता है, सॉरी। ये हो गया 10/95, जो कि इक्वल होगा 0.10526 में, जो कि 10.53% के बराबर होगा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। सो यहाँ तक ऑल वेल ऑल गुड। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। आर एनर्जी लिमिटेड ने इशू किया प्रेफरेंस स्टॉक एट 100 ईच पर शेयर। हमारा इशू प्राइस 100 रुपीज़ हो गया। डिविडेंड हमारा है 12 रुपीज़ और फ्लोटेशन कॉस्ट 3%। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था, हमें डायरेक्ट इशू प्राइस दिया हुआ था 95। बट इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें फ्लोटेशन कॉस्ट 3% भी दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमने इशू किया है एट 100, इस पर 3% का कॉस्ट भी लगेगा, जो हम आगे क्वेश्चन आंसर में देखेंगे सॉल्व करते टाइम। हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सी यहाँ पे तो दिया हुआ है, बट इसको हाइड कर लेते हैं हम। तो अब नेट प्रोसीड्स क्या है? 100 रुपीज़ पे हमने इशू किया, बट 100 रुपीज़ हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 3% का, हमें वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो -3% कर दें तो हमारे पास नेट प्रोसीड्स 97 रुपीज़ आ जाता है। हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? क्वेश्चन में साफ गिवन है कि 12 रुपीज़ पे है। सो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 12 रुपीज़ हो जाता है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या हो जाता है? हमारा कॉस्ट है 12 रुपीज़, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब सॉरी, तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाता है? ₹12 अपॉन नेट प्रोसीड्स, जो कि है 97, हमने अभी ऊपर निकाला। तो ये हो जाएगा 0.1237, विच इज़ इक्वल टू 12.37%। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। सी 12.37% हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक भी ऑल वेल ऑल गुड। अगर आपको कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। सी इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेस्ड है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम होगा, जस्ट ये जो इंटरेस्ट की जगह पर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। सी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर में भी आप फॉर्मूला सारा सेम देखेंगे। यहाँ बस इंटरेस्ट के जगह पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है, और ये 1 माइनस टैक्स नहीं होता क्योंकि हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स सेविंग नहीं मिलता है। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सी अब रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 95
कंपनी ने प्रपोज किया रिडीम करने का प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर्मूला सेम ये होगा, ओके। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने दिया प्लस रिडेम्पशन वैल्यू जो भी होगा माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑल अपॉन रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फॉर्मूला, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ भी मैंने आपको बताया है ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है। आप उस क्वेश्चन में जाके देख लीजिएगा। अब प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है हमारा? प्रेफरेंस डिविडेंड है 10% ऑफ 100, ये हमारा डिविडेंड हो गया। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू, हमारा प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना है? 10% ऑफ 100 जो कि है 10 रुपीज़ प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू हमारा हो जाएगा फेस वैल्यू। अगर कुछ नहीं दिया है तो फेस वैल्यू पे ही रिडीम होता है, तो हमारा कुछ भी मेंशन नहीं है रिडेम्पशन वैल्यू, तो हम उसे 100 मान के चलेंगे जो कि उसका फेस वैल्यू होगा 100 रुपीज़ माइनस नेट प्रोसीड्स। हमारा नेट प्रोसीड्स क्या है? जितने भी इशू किया होगा वो हमारा नेट प्रोसीड्स होगा। इसने कितने पे इशू किया? 95 पे, तो ये हमारा नेट प्रोसीड्स हो जाएगा माइनस 95 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल बाद? क्वेश्चन में गिवन है 10 साल बाद, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे ऑल अपॉन 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 5/10 ऑल अपॉन 195/2। फर्दर 10.5 divided by 97.5 which gives us 0.10769 which is equal to 10.77%। ये हमारा आंसर होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। सी 10.77 हमारा आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।